और खबरों में आगे बढ़ लेते हैं। अगली खबर दिल्ली से है, जहां पर शाही ईदगाह मामले से जुड़ी बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। इलाहाबाद हाई कोर्ट के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। इलाहाबाद हाई कोर्ट के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। मथुरा शाही ईदगाह में सर्वे होना था, जिसके लिए कोर्ट कमिश्नर की नियुक्ति को लेकर आपको जानकारी दे दें कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इसके निर्देश दिए थे, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय ने यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले पर रोक लगा दिया है। मुस्लिम पक्ष की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई और अब अगली सुनवाई जो है वो 23 जनवरी को फिर से सुप्रीम कोर्ट में होगी। फिलहाल सर्वे नहीं होगा। बड़ी खबर आपको बता दें, हाई कोर्ट में सुनवाई होगी, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने हिंदू पक्ष को नोटिस जारी किया है। सुप्रीम कोर्ट ने कोर्ट कमिश्नर की नियुक्ति पर रोक लगा दी है। शाही ईदगाह मस्जिद में सर्वे नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला। शाही ईदगाह मस्जिद पर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है, क्योंकि पिछले दिनों हमने देखा था कि पिछले महीने किस तरह से इलाहाबाद हाई कोर्ट की तरफ से सर्वे को मंजूरी दी गई थी और उसके लिए कोर्ट कमिश्नर की नियुक्ति की जानी थी, लेकिन इससे पहले सुनवाई हाई कोर्ट में हुई, लेकिन फैसला सुरक्षित रख लिया गया। लेकिन हाई कोर्ट के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। तो बड़ी खबर इस वक्त की, इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है, यानी कि अब शाही ईदगाह मस्जिद का जो सर्वे है वो नहीं होगा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा। इसी के साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस भी जारी किया है हिंदू पक्ष को। तो मथुरा शाही ईदगाह मस्जिद का सर्वे होना था, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इसके लिए आदेश दिया था, यानी कि मंजूरी दे दी थी और इसके लिए कोर्ट कमिश्नर की नियुक्ति होनी थी। और आपको ये भी जानकारी दे दें कि इससे पहले इलाहाबाद हाई कोर्ट में सुनवाई भी हुई थी कि कोर्ट कमिश्नर की नियुक्ति किस प्रकार से होगी, कितने लोग इसमें शामिल होंगे, लेकिन फैसले को सुरक्षित रख लिया गया था। लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर निकलकर सामने आई है और हमारे साथ हमारे संवाददाता पीयूष तिवारी हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। पीयूष, क्या दलीलें रखी गई मुस्लिम पक्ष की ओर से, जिसके बाद से रोक लगा दी गई है सुप्रीम कोर्ट की ओर से इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले पर? देखिए, अगर हम बात करें तो आमतौर पे जब भी दलीलें रखी जाती है, दोनों पक्षों की ओर से दलील रखी जाती है और आज हिंदू पक्ष की अगर हम बात करें या मुस्लिम पक्ष की बात करें, दोनों ही पक्षों को सुना गया। सबसे बड़ी बात है कि शाही ईदगाह जो कि मथुरा में स्थित है, उसका जो सर्वे है वो अभी फिलहाल नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट ने सीधे तौर पर इस पूरे मामले में फिलहाल रोक लगाई है। इसके साथ ही अगर हम बात करें तो कोर्ट कमिश्नर की नियुक्ति की अगर हम बात करें तो उस पर भी कहीं ना कहीं जो रोक है वो फिलहाल सुप्रीम कोर्ट की ओर से लगाई गई है। इस पूरे मामले में जो अगली सुनवाई है वो 23 जनवरी को होगी। अब 23 जनवरी पर सबकी निगाहें टिकी हुई है कि सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले में क्या कुछ टिप्पणी करता है। हालांकि आज जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश आया है या यूं कहें कि जो टिप्पणी आई है, निश्चित रूप से हिंदू पक्ष को थोड़ा बहुत झटका जरूर लगा है। हालांकि हिंदू पक्ष के पास और भी विकल्प है। हिंदू पक्ष फिर से कहीं ना कहीं सुनवाई के लिए याचिकाएं जो है उस पर डाली जा सकती है, अन्य याचिकाएं भी डाली जा सकती है। इसके साथ ही सबसे बड़ी बात है कि सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है हिंदू पक्ष से कि जो आप कह रहे हैं वो अस्पष्ट है, स्पष्ट रूप से आप बताइए कि आप कहना क्या चाह रहे हैं। आप इस पूरे मामले में आप किस तरीके से आपकी जो बात है वो आप रख रहे हैं। मुस्लिम पक्ष की ओर से लगातार आपने देखा कि चाहे पिछली बार भी जब कोर्ट का फैसला आया था, जब सर्वे के लिए फैसला आया था, तब मुस्लिम पक्ष ने कहीं ना कहीं इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में एक तरीके से याचिका डाली थी। और आज जी पीयूष, आपको रोकना चाहते हैं, हमारे साथ जुड़ चुके हैं मौलाना यूसुफ अब्बास, मुस्लिम धर्म गुरु हैं। मौलाना जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है न्यूज़ वन इंडिया पर। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी है, इसे आप किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, हमें अदलिया का एहतराम करना चाहिए है। सुप्रीम कोर्ट हमारे देश की सर्वोच्च न्यायालय है और उसने जो भी रोक लगाई है तो कुछ सोच समझ के रोक लगाई है। लिहाजा हमें अदालत के फैसले पर कटाक्ष न करके हमें अदालत के फैसलों का स्वागत करना चाहिए। जी, लेकिन इससे पहले भी आपको कई झटके लग चुके थे सुप्रीम कोर्ट में से, माफ करिए, इससे पहले जब आप हाई कोर्ट में आपने याचिका दायर की थी तो वहां पर भी आपकी याचिका को खारिज कर दिया गया था। तो क्या आपको लगता है कि सुप्रीम कोर्ट से इस पूरे मुद्दे पर रोक लगा देना एक बड़ी जीत है मुस्लिम पक्ष के लिए? देखिए, जीत हार की बात नहीं है। मामला जिस वक्त चल रहा हो उस वक्त इसको जीत और हार में नहीं लेना चाहिए। जीत और हार से मामलात बिगड़ते हैं, मामलात खराब होते हैं। अब अदालत जो है वो सबूत और गवाह देखती है। अदालत ने सबूत और गवाह के देखते हुए जो भी फैसला दिया है
उसका सबको मिलकर सम्मान करना चाहिए। जी, इसी के साथ ही मौलाना जी जरा ये भी बताइए, क्योंकि देखिए अब हिंदू पक्ष के पास और भी विकल्प हैं और आपके पास क्या विकल्प हैं? अगर आगे हिंदू पक्ष की तरफ से दलीलें पेश की जाती हैं, याचिकाएं दारी जाती हैं, तो फिर आपके पास क्या विकल्प हैं? जब याचिका पेश की जाएगी तो उसके बाद में बैठक करके कोई भी निर्णय लिया जाएगा। जी जी जी, उसके बाद बैठक करके निर्णय लिया जाएगा। जी जी, आप हमारे साथ बने रहिए मौलाना यूसुफ जी। हमारे साथ स्वामी परमहंस दास जी भी जुड़ चुके हैं, तपस्वी हैं छावनी से। स्वामी परमहंस जी, क्या ये हिंदू पक्ष को एक बड़ा झटका है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने सर्वे पर रोक लगा दिया है? देखिए, मुझे लोग जगत गुरु परमहंस आचार्य के नाम से जानते हैं। जी नाम गलत ले रहे हैं आप। जी। ऐसा है कि बिल्कुल राम मंदिर के लिए भी हम लोग बहुत प्रयास किए, तब जाके आया है, तो हम लोग हिम्मत नहीं हारेंगे। और आ रही है। देश की सर्वोच्च अदालत से जो जजमेंट आया है हम लोग सम्मान करते हैं, लेकिन हम लोग पुनर्विचार याचिका डालेंगे। और मुझे हमें पूरा यकीन विश्वास है कि जैसे भले देर हुआ, लेकिन राम मंदिर का जिस तरह से फैसला आया है, उसी तरह से काशी और मथुरा का भी फैसला आएगा। उसके लिए हम लोग बिल्कुल लगातार संघर्ष कर रहे हैं। और जो मौलाना लोग हैं, इनको ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है जी। थोड़े दिन की बात है। इसके बाद अभी हम लोग राम मंदिर से फुर्सत हो जाए तो फिर मथुरा काशी में भिड़ते हैं जी। और ज्यादा दिन नहीं चलेगा, 1 साल के अंदर मथुरा काशी से भी वो कलंक हट जाएगा। जी, जगत गुरु जी हमारे साथ मौलाना जी भी जुड़े हुए हैं। मौलाना यूसुफ जी, आपने सुना जगत गुरु परमहंस जी को, वो कह रहे हैं कि ज्यादा दिन तक नहीं टिकेगी और ये जब खाली हो जाएंगे अयोध्या से तो फिर मथुरा और काशी भी निपटाएंगे। देखिए, किसी के कहने से, किसी के प्रवोक करने से प्रवोक नहीं होना चाहिए है। मुल्क के अंदर हिंदू और मुसलमान को एक साथ में मिल के रहना चाहिए है। न किसी को खुश होना चाहिए है, न किसी को गमज़दा होना चाहिए है। जी किसी फैसले से किसी पक्ष को रंजीदा होना चाहिए और किसी पक्ष को खुश होना चाहिए। जी। मैं जहां तक समझता हूं कि हिंदू और मुसलमान इस मुल्क की 2 आंखें हैं। अगर किसी ने कोई गलत किया है, किसी के धर्म के साथ में अन्याय किया है, तो उसको उसकी जरूर सजा मिलना चाहिए। मैं इस पक्ष में हूँ। तो मगर इसको लेके के साहब हम काशी और मथुरा को निपटा देंगे। अदालत की सर्वोच्च न्यायालय है, सर्वोच्च न्यायालय को कोई चैलेंज नहीं कर सकता है। जी। जो भी अदालत का फैसला होगा वो साक्ष्य के आधार पर होता है और अदालत अपने यहाँ साक्ष्य देखती है और जब साक्ष्य देखती है तो उसी के ऊपर फैसला लेती है। जी जी, जगत गुरु जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जगत गुरु जी, आपने सुना मौलाना यूसुफ जी को, लेकिन जगत गुरु जी, कोर्ट ने ये कहा है कि हिंदू पक्ष की तरफ से जो याचिका डाली गई उसमें स्पष्टीकरण नहीं है। कोर्ट ये कह रहा है कि आप समझा ही नहीं पा रहे कि आप कहना क्या चाह रहे हैं। बिल्कुल, ये याचिका जो डाली गई थी ये थोड़ा जल्दीबाजी हो गया है। और जो लोग थे वो प्रूफ हम लोगों के पास में है, हम लोगों से पास में वो लोग पहले वार्ता नहीं कर पाए, जल्दी में डाल दिए थे। इसलिए हम लोग पुनर्विचार याचिका डालेंगे और सारे पुख्ता सबूत पेश करेंगे। और हम लोगों के पास सारे प्रूफ हैं। इन लोगों को खाली हवाबाजी कर रहे हैं। और मौलाना साहब कह रहे हैं कि हिंदू मुसलमान देश की 2 आंख है, यही तो इनकी कमी है। हिंदू मुसलमान 1 आंख है, एक बन जाओ। 2 आंख कब तक कर रहे हो? इसी 2 में तो झगड़ा हो रहा है। अलग क्यों समझते हो अपने आप को? इसीलिए हम कह रहे हैं मौलाना साहब जैसे लोग बैठे हैं, अब कहते हैं हिंदू मुसलमान 2, अरे 2 आंख कहाँ भाई, एक ही आंख बन जाओ ना। इसीलिए ऐसा कुछ नहीं है। और हम लोग बहुत मानवतावादी, बड़े उदारवादी लोग हैं। लेकिन जो विदेशी मुगल आक्रांताओं के द्वारा भारत में जो सांस्कृतिक अतिक्रमण किया गया है, तो मैं समझता हूं कि भारत के मुसलमानों को कहना चाहिए कि मुगलों से हमारा कोई संबंध नहीं है और मुगल आक्रांताओं के द्वारा जो अतिक्रमण किया गया है वो हटना चाहिए, चाहे मथुरा हो, काशी हो, जहाँ भी। लेकिन बड़ा दिल नहीं दिखा पा रहे हैं। तो हम लोग भी जो देखिए, हम लोग भी न्यायपालिका से ही लड़ेंगे और जो भी अदालत का फैसला आएगा हम भी मानेंगे, वो भी मानेंगे। और हमें पूरा विश्वास है अभी तो हम लोगों के पास में जो उसके प्रमाण है, जिन लोगों ने याचिका डाला है जी, वो थोड़ा जल्दबाजी कर गए। अच्छा, आपको भी लगता है कि बहुत जल्दबाजी में इस याचिका को डाला गया है? मौलाना यूसुफ अब्बास जी भी हमारे साथ जुड़े हैं। मौलाना यूसुफ अब्बास जी, अगर हिंदू पक्ष के कह लीजिए कि पक्ष में अगर फैसला जाता है, अगर फैसला अयोध्या की तरह आता है, तो क्या आप इसे मानने के लिए तैयार हैं? देखिए, पहले तो मेरा नाम यासूब अब्बास है।
यासूब अब्बास, यूसुफ जी। अब्बास नहीं है। जी माफ करिए, नाम आपका सही करें। दूसरी चीज ये है कि अभी जैसे शंकराचार्य जी ने कहा 2 आंखें नहीं 1 आंख हो जाइए, तो कम से कम देश में रहते हैं 1 आंख का मतलब काना होता है। जी। अगर से चेहरे पर 1 आंख है तो चेहरा जो है वो अच्छा नहीं लगता है। और जहाँ तक के हिंदू और मुगलों की बात की है इन्होंने, तो हम भी मुगल को नहीं मानते हैं। हम बाबर, औरंगजेब और ये सब जिन्होंने आके हिंदुस्तान के अंदर लूटमार की है, तो हम तो खुद कहते हैं कि हम प्रॉफिट ऑफ इस्लाम मोहम्मद साहब और उनके परिवार के सदस्यों को मानते हैं। हम मुगलों से हमने इस्लाम नहीं लिया है, हमने अकबर या बाबर या औरंगजेब से इस्लाम नहीं लिया है जी। या ये मुल्क को लूटने के लिए आए थे जी। ये हमारे आइडियल नहीं है जी। ये सोचने में और समझने में ये जरा सा गलती कर रहे हैं। और सवाल ये है कि अदालत के ऊपर सबको भरोसा रखना चाहिए जी। और अगर से देखिए, यानी अगर अदालत फैसला सुनाता है अयोध्या की तरह तो आप मानेंगे? यासूब जी आप मानेंगे अगर अदालत अयोध्या की तरफ फैसला सुनाता है तो? बिल्कुल, क्यों नहीं मानेंगे। अगर अयोध्या का फैसला आया सबने माना जी। हमारी अदालत है, देश की सर्वोच्च न्याय ये व्यवस्था है। मान जाएंगे लेकिन ओवैसी नहीं मानेंगे। असदुद्दीन ओवैसी, बदरुद्दीन अजमल, ये लोग नहीं मान रहे हैं ना, ये लोग देश में नफरत कर रहे हैं। बाकी मौलाना साहब तो मान ही जाएंगे, तो बता ही रहे हैं कि अपन लोगों को जो है तो ये करना चाहिए जी। बाकी तो देखिए, अभी बड़ी खूबसूरत बात, अभी कुछ दिन पहले जो है तो जम्मू कश्मीर के जो है तो पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि भारत में ईसाई मुसलमान जो है सब कन्वर्टेड हैं, हिंदू से ये जो है तो धर्म बदले हुए लोग हैं और ये कभी भी घर वापसी कर सकते हैं। जी जी। तो इनके अंदर तो बहुत मानवता है, इंसानियत है। जी जी जगत गुरु जी। और जो जी और बाकी जो है तो जो भी न्यायपालिका का आदेश होगा सब जी, लोग मानेंगे, सबको मानना चाहिए मानेंगे। जगत गुरु जी, सबको मानना चाहिए। न्यायपालिका सर्वोच्च है। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपना अपना पक्ष रखने के लिए।